नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना से जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके बाद पूरे देश में जोरों शोरों से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। बात बिहार की करें तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराई जा रही है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा फैसला निकल कर आया है, जहां पर ये कहा गया है कि दोनों डोजेस के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन काउंटर्स बनाए जाएंगे या फिर सेंटरों में भी बदलाव हो सकता है। ये फैसला आखिरकार क्यों लिया गया है, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत संचालित करीब 3000 टीकाकरण केंद्रों में दूसरी डोज के लिए अलग अलग काउंटर बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार टीकाकरण अभियान के तहत टीका दिए जाने के क्रम में टीके की पहली और दूसरी डोज लेने वालों के बीच भारी अंतर को दूर करने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। राज्य में 16 जनवरी 2021 से ही कोरोना टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। राज्य में अब तक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 2,69,00,000 व्यक्तियों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या मात्र 52,52,000 है। करीब 20% व्यक्तियों को ही कोरोना टीके की दूसरी डोज मिली हुई है। जब मीडिया ने बार बार इस पर सवाल उठाया कि आखिरकार कोरोना के दोनों डोजेज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी कम क्यों है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए दूसरा काउंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना टीका की पहली डोज लेने वालों की भीड़ होने और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम होने के कारण वे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन भी पहले डोज लेने वालों की भीड़ को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता देने को मजबूर होते हैं। ऐसे में दूसरी डोज लेने वालों में अरुचि हो जाती है और वे कम संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर टीके की दूसरी डोज लेने वालों की परेशानी कम करने और उन्हें सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित करने के लिए अलग से काउंटर काफी लाभकारी साबित होगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय सिन्हा के अनुसार अगर संभव हो सके तो निर्धारित तारीख को ही टीकाकरण कराना चाहिए, लेकिन किसी समस्या के चलते अगर उस तारीख को वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिल पाती तो इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। 6 माह तक टीके की पहली डोज की मेमोरी शरीर में रहती है। हालांकि कोशिश करें कि निर्धारित तिथि के नजदीक ही किसी दूसरे तारीख को चुनें, इससे संक्रमण की संभावना कम रहती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कोरोना टीकाकरण के दौरान करीब 120 दिनों का अंतर दूसरी डोज लेने में हो गया है। टीका की प्रारंभ में कमी, अनियमित आपूर्ति, टीकाकरण केंद्रों पर पहली डोज लेने वालों की भीड़, कोवैक्सीन टीका की आपूर्ति कम होने, पहला टीका लेने वालों में अरुचि इत्यादि विभिन्न कारणों से टीका की दूसरी डोज लेने में अंतर अब बढ़ गया है। बिहार में प्रारंभ में कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन का टीका भी दिया जा रहा था। कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने के समय में कई बार बदलाव लाया गया। 28 दिन, फिर 42 दिन और फिर 83 दिन बाद दूसरी डोज दिए जाने की अनुशंसा की गई। वहीं कोवैक्सीन टीके की दूसरी डोज 28 दिनों के बाद ही दी जाती है, जबकि इसकी आपूर्ति अपेक्षाकृत कम हुई है। तो बिहार में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है जिन्होंने कोरोना की दोनों ही डोजेज ले ली है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि सेकेंड डोज लेने वालों के लिए काउंटर अलग से बनाया जाएगा, ताकि वो फर्स्ट डोज वाले के साथ भीड़ भाड़ में शामिल ना हो और अलग से दूसरे काउंटर पर जाकर आराम से टीका लगवा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग की पहल कितनी लाभकारी साबित होती है और जो लोग दूसरा डोज लगाए बिना ही लौट जाते हैं, क्या उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।